आज हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में। जो यूनिट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द फोर मैग्नेटिक मटेरियल इज। रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है मैग्नेटिक मटेरियल का कोई भी, तो उसका क्या होता है। ऑप्शन ए है हम लोगों के पास लेस देन 1, ऑप्शन बी है मोर देन 1, ऑप्शन सी है मोर देन 10 और ऑप्शन डी है मोर देन 100 या 1000। जो भी हम लोगों की परमेबिलिटी जो होती है उसे हम हाई रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल है उसके रिलक्टेंस को कम करना रहता है। यदि मेरा कोई भी मटेरियल है उसके रिलक्टेंस कम है तो जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा वो इजीली फ्लो करेगा। जैसे कि हम बात करें, कोई एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का कोर है, हम उस पर वाइंडिंग करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, और इसमें हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करती है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, वो प्राइमरी टू सेकेंडरी साइड फ्लो करेगा। यदि रिलेटिव परमेबिलिटी मेरी लो रही इस कोर की रिलेटिव परमेबिलिटी लो है, तो यहाँ पर रिलक्टेंस जो होगा वो भी मेरा कम होगा। क्योंकि जो रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है S = L लेंथ ऑफ द कोर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, μ0 एंड μr। μ0 मेरा है जो ये परमेबिलिटी ऑफ द एयर या वैक्यूम, एयर में मेरी परमेबिलिटी क्या है या वैक्यूम में, ये इसका कांस्टेंट वैल्यू रहता है। इसका वैल्यू जो होता है हम लोगों को पता है। रिलेटिव परमेबिलिटी ये है हम लोगों की, जो मटेरियल हम यूज़ किए हैं उसकी परमेबिलिटी क्या है, जो कोर हम बनाने में जो मटेरियल यूज़ किए हैं उसकी परमेबिलिटी क्या है। यदि हम इसकी परमेबिलिटी μr को हम इंक्रीज करते हैं तो मेरा रिलक्टेंस जो है S वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों के बीच में रिलेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हम परमेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर रिलक्टेंस कम होगा। रिलक्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अपोज करेगा वो कम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ऑप्शन डी ले लेंगे। मोर देन 100 या 1000 यहाँ पे परमेबिलिटी होती है कोई भी मटेरियल की। ओके, या हम बात करें रिलेटिव परमेबिलिटी की फॉर्मूला का, तो μr = μ/μ0। जो मेरा म्यू है, म्यू इज द रिलेटिव परमेबिलिटी μr। ओके, म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी परमेबिलिटी क्या है, और μ0 इज द परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम या एयर में मेरा परमेबिलिटी क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या है। ऑप्शन ए है हम लोग के पास हेनरी, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है एम्पियर टर्न पर वेबर और ऑप्शन डी है एम्पियर पर मीटर। तो हम लोगों के पास हेनरी यदि देखें तो हेनरी जो है ये इंडक्टेंस की यूनिट है। इंडक्टेंस को शो हम हेनरी से करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को जो शो करते हैं वो वेबर के थ्रू हम शो करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो मेरा वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। परमेबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट कॉरस्पॉन्ड्स टू डैश इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। परमेबिलिटी जो होती है मैग्नेटिक सर्किट का वो किसके कॉरस्पॉन्ड होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी है कंडक्टिविटी और ऑप्शन डी है कंडक्टेंस। तो परमेबिलिटी जो होती है मैग्नेटिक सर्किट में वो कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। तो ऑप्शन सी हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्योंकि कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं G से। G = होता है 1/r। यदि हम देखें तो हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। यदि मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। ओके, ये मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसे ही यदि हम मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी को देखें तो परमेबिलिटी जो होता है वो रिलक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो भी होता है, S इन्वर्सली प्रोपोर्शनल μr। हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे
यहाँ भी यदि परमेबिलिटी जो है वो मेरी रिलेटिव परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो रिलक्टेंस जो है वो मेरा कम होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को अपोज कर रहा है। ओके, अब परमेबिलिटी जो है यदि इसकी परमेबिलिटी कम है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी अपोज कर रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं जी जो होता है कंडक्टिविटी वो हम बोल सकते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी के कॉरस्पॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा कंडक्टिविटी। Question number 4. The magnetic force H and magnetic flux density B are connected by relation. दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मैग्नेटिक फोर्स है हम लोगों के पास H और डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हम डेंसिटी बोल रहे हैं फ्लक्स को, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो फॉर्मूला जो होता है वो मेरा होता है B म्यू H, जहाँ म्यू मेरा क्या है, म्यू जो है म्यू नॉट और म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ये मेरा एयर के अक्रॉस कितना परमेबिलिटी है वो है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 4 का बी, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। परमानेंट मैग्नेट आर नॉर्मली मेड ऑफ, परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो हम किससे बनाते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं वहाँ पे? एलॉयस, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन एंड राउट आयरन। तो जो परमानेंट मैग्नेट जो होता है हम ऑप्शन ए ले लेंगे। यहाँ पे मिक्स होता है परमेबिलिटी, जो हम मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट हम बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट, यहाँ पे मिक्स होता है बहुत सारे मटेरियल। तो हम ऑप्शन ए ले लेंगे एंड लिखो एलॉयस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। एनर्जी स्टोर बाय ए कॉइल इज डबल। यदि कोई कॉइल है हम लोगों के पास, उसके एनर्जी को हम डबल कर दे रहे हैं। व्हेन इट्स करंट इज इंक्रीज बाय परसेंटेज, परसेंटेज में मेरा करंट कितना इंक्रीज करेगा? तो हम कॉइल के बात कर रहे हैं। कॉइल जो है यहाँ पे यदि हम ले ले, एक कॉइल है हम लोगों के पास। ओके, इंडक्टेंस जिसे बोलेंगे एल से डिनोट करेंगे हम। इसके एनर्जी को हम डबल कर देते हैं। तो एनर्जी स्टोर इज ए कॉइल इज गिवन। तो एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? एनर्जी जो फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास E इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ पे L क्या है? L जो है वो मेरा इंडक्टेंस है, करंट, और I जो है वो मेरा करंट है, हम कितना करंट फ्लो कर रहे हैं इस सर्किट में, इंडक्टेंस में। ओके, ये जो कॉइल लिए हैं यहाँ पे हम एक करंट, यहाँ पे ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये कितना हम करंट फ्लो कर रहे हैं। तो हम एनर्जी यदि डबल हो रहा है तो करंट क्या होगा, करंट पे क्या डिपेंड पड़ेगा? तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। ओके, तो कैलकुलेट यदि करें तो एनर्जी जो होगा यहाँ पे एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का स्क्वायर होगा। ओके, यदि हम कांस्टेंट ले ले एल को, और हाफ तो कांस्टेंट है ही हम लोगों के पास, तो एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर का हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं टू गेट डबल द एनर्जी द करंट मस्ट बी इंक्रीज बाई √2 टाइम्स। √2 टाइम्स मेरा करंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 41.4%। मेरा यदि हम एनर्जी को डबल कर रहे हैं किसी कॉइल में, इंडक्टेंस में, तो मेरा करंट जो है वो 41.4% इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Those magnetic materials are best suited for making armature and transformer cores। बोल रहा है जो मैग्नेटिक मटेरियल जो हम कौन सा यूज़ करेंगे, कैसा
मटेरियल जो होगा, जो बेस्ट होगा आर्मेचर और ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए। आर्मेचर क्या है हम लोगों को पता है, या इंडक्टेंस मोटर हो या हम लोगों के पास डीसी मोटर हो, उसमें जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसी को हम आर्मेचर बोलते हैं। तो आर्मेचर पे हम वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग किस पे करेंगे, जब उस पर कोर रहेगा तभी ना। तो उस कोर को बनाने के लिए या जो ट्रांसफार्मर का कोर है उसे बनाने के लिए किस प्रकार का हम मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करेंगे, उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा। तो जो भी हम मटेरियल यूज़ करेंगे उसकी परमेबिलिटी जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। परमेबिलिटी हाई होगी तभी तो मेरा रिलक्टेंस कम होगा, रिलक्टेंस कम होगा तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इजीली फ्लो करेगा, और परमेबिलिटी हाई होगी जिसके कारण मेरा हिस्टैरिसीस लॉस जो होगा वो लो होगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ऑप्शन जो होगा हम लोगों के पास ए है हाई टू हाई, ऑप्शन बी है लो हाई, ऑप्शन सी है हाई एंड लो, और ऑप्शन डी है लो लो। तो ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी, परमेबिलिटी हाई एंड हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो लो होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए मटेरियल फॉर गुड मैग्नेटिक मेमोरी शुड हैव। गुड मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, गुड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, गुड मैग्नेटिक के लिए मटेरियल होना चाहिए। ऑप्शन ए है हम लोग के पास लो हिस्टैरिसीस लॉस, ऑप्शन बी है हाई परमेबिलिटी, ऑप्शन सी है लो रिटेंटिविटी एंड ऑप्शन डी है हाई रिटेंटिविटी। तो गुड मैग्नेटिक के लिए हम लोगों के पास जो होता है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, हाई रिटेंटिविटी। कैसे, तो हम एक फिगर देखें, यदि जब हम पिछले लेक्चर में BH कर्व पढ़े थे तो उसमें हम देख रहे थे जब हम किसी भी मटेरियल को DC सप्लाई देते हैं तो उसकी जो डोमेन होते हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पे जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, बहुत अधिक मैग्नेटाइज हो जाता है। फिर यदि हम उस मैग्नेटाइज को जीरो करना चाहें तो वहाँ पे जीरो नहीं होता था। तो हम यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहे हैं, कोई हम अलग से मटेरियल नहीं लिए कि जब हम उस पर वाइंडिंग करेंगे तभी वो मैग्नेटाइज होगा, वो पहले से मैग्नेटाइज है। तो परमानेंट मैग्नेट जो है तो रिटेंटिविटी जो है उसकी हाई होनी चाहिए। यहाँ इसे हम रिटेंटिविटी बोलते हैं यहाँ पे, कि जब हम करंट को भी कम किए तो भी मेरा मैग्नेट वहाँ पे बना रहे। तो यहाँ पे जब परमानेंट मैग्नेट ही है तो इसकी रिटेंटिविटी हाई ही होगी, क्योंकि ये इसके पास पहले से ही मैग्नेट है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी ले लेंगे, डी ले लेंगे, हाई रिटेंटिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी भी परमानेंट मैग्नेट की जो रिटेंटिविटी होती है वो हाई होनी चाहिए, तभी उसके पास मैग्नेट रहेगा किसी भी आयरन को अट्रैक्ट करने की। ओके, यदि आप BH कर्व नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, वहां पे हम समझा चुके हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 9। कंडक्टिविटी इज एनालॉग टू। कंडक्टिविटी जो है किसके एनालॉग है? ऑप्शन ए है रिटेंटिविटी, ऑप्शन बी है रेसिस्टिविटी, ऑप्शन डी है परमेबिलिटी एंड ऑप्शन डी है हम लोगों के पास इंडक्टेंस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, परमेबिलिटी। कंडक्टिविटी जो है वो परमेबिलिटी के एनालॉग है। ओके, कंडक्टिविटी हम लोगों का इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में बोलते हैं कंडक्टिविटी। और वही मैग्नेटिक सर्किट हो गया तो उसकी परमेबिलिटी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। इन ए मैग्नेटिक मटेरियल हिस्टैरिसीस लॉस टेक प्लेस प्राइमरीली ड्यू टू। मैग्नेटिक मटेरियल जो होता मटेरियल में हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो किसके कारण होता है, किसके प्लेस के कारण, मतलब क्या होता है वहाँ पे जो कि ट्रांसफार्मर में हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो हम BH कर्व देखे थे यहाँ पे, ये मेरा BH कर्व था। तो एक हम ट्रांसफार्मर का एग्जांपल ले ले। ओके, तो जब हम कोई भी ट्रांसफार्मर या कोई एक आयरन ले ले, आयरन का पीस ले ले, तो जब हम इसमें हम वाइंडिंग करेंगे और इसमें हम DC सप्लाई प्रोवाइड किए तो करंट का फ्लो होगा और ये जो आयरन जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा।
इतना मैग्नेटाइज हो गया कि जब हम करंट को जीरो कर देंगे तभी भी इसमें मैग्नेटाइज रहेगा, ये मैग्नेट जो है वो जीरो नहीं होगा। तो वही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम जीरो करंट स्टार्ट किए, यहाँ पे H जो है ये जो तुम्हारा इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ओके, H इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है, अब B जो है वो डेंसिटी को। तो हम एक एग्जांपल ले लें, यदि हम H के जगह I कर ले करंट, तो जब हम करंट को बढ़ाएंगे तो मेरा आयरन का जो पीस है उसका मैग्नेटिक डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब करंट को हम जीरो करेंगे तभी भी मेरा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कर्व के थ्रू कि मैग्नेटिक डेंसिटी जो है वो जीरो नहीं हुआ, बट मेरा करंट जो है वो जीरो हो गया है। करंट जीरो हो जाएगा फिर भी मेरा मैग्नेटिक डेंसिटी जो है वो जीरो नहीं हुआ। अब जीरो नहीं हुआ, इसी कारण मेरा जो हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो ऑकर होता है, किसी भी ट्रांसफार्मर हो गया या इंडक्शन मोटर हो गया उसमें। तो हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रिमेनेंस या रिटेंटिविटी, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोगों के पास है रिटेंटिविटी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाई रिटेंटिविटी के कारण, ओके। यदि यहाँ पे रिमेनेंस भी होता, ये ऑप्शन रिमेनेंस, हाई रिमेनेंस, तो ये भी सही होता है, यहाँ पे रिटेंटिविटी का ऑप्शन नहीं होता तब, ठीक। तो हम हाई रिटेंटिविटी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, those materials are well suited for making permanent magnet which have dash retentivity and dash coercivity, ओके। तो बोल रहा है कोई भी मटेरियल जो है उसकी परमानेंट मैग्नेट है कोई मटेरियल, तो उसकी जो रिटेंटिविटी जो है या और कोरिसिविटी वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, ओके। तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं क्या हुआ। ऑप्शन जो है हम लोगों के पास वो जो है यहाँ पे हम ये रिटेंटिविटी को शो कर रहा है और ये एक मिनट, कोरिसिविटी को, ओके। ये रिटेंटिविटी ऑप्शन और कोरिसिविटी, तो देखें यहाँ पे एक मिनट, एक फिगर शो कर दे यहाँ पे। तो ये मेरा एक बीएच कर्व है, रिटेंटिविटी किसे बोलते हैं, इस पॉइंट को, यहाँ पे जो पॉइंट है, और कोरिसिविटी किसे बोलते हैं, इस पॉइंट को वहाँ पे, ओके। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन जो था हम लोगों के पास, एक मिनट ऑप्शन, ये क्वेश्चन है, रिटेंटिविटी जो है वो लो होनी चाहिए और कोरिसिविटी हाई, ऑप्शन ये बोल रहा है, ओके। ऑप्शन बी बोल रहा है दोनों हाई होना चाहिए, रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी भी। ऑप्शन सी बोल रहा है रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए लेकिन कोरिसिविटी जो है वो लो होनी चाहिए, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि दोनों लो होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो मेरा 20 ओके है, ओके, बी राइट हो जाएगा, दोनों हाई होना चाहिए। ये मेरा रिटेंटिविटी को शो किया, तो रिटेंटिविटी हाई है तभी तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बना हुआ है उस मटेरियल में, या कोरिसिविटी भी जो है वो भी हाई होनी चाहिए तभी तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस मटेरियल में बना हुआ है। इंटेंसिटी और डेंसिटी दोनों बना रहता है, तो दोनों हाई रहेगा तभी मेरा परमानेंट मैग्नेट जो है वो मैग्नेट कहलाएगा, मतलब उसके पास क्षमता होगी किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट करने की। रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी दोनों हाई होना चाहिए वहां पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इफ द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ऑफ मटेरियल इज लार्ज, मटेरियल का जो हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, ओके। द हिस्टैरिसीस लॉस इन दिस मटेरियल विल बी, तो इस मटेरियल का हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है स्मॉल, ऑप्शन सी है लार्ज, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लार्ज। यदि मेरा
यहाँ पे देखिए, यदि इसका कर्व जो है, ये कर्व जो है, ये जो BH कर्व है या हिस्टेरेसिस लूप भी इसे भी बोलते हैं, यदि ये इसका एरिया बड़ा होगा, जितना अधिक ये लूप बनाएगा उतना ही हिस्टेरेसिस लॉस जो है अधिक होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लार्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हार्ड स्टील इज सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट बिकॉज। हार्ड स्टील, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग हार्ड स्टील क्यों सुटेबल है? ओके, तो ऑप्शन ए है, इट हैज़ गुड रेसिड्यू मैग्नेटिज्म। तो इट हैज़ गुड रेसिड्यू मैग्नेटिज्म, इस यदि हार्ड कोर है हम लोगों के पास, कोई हार्ड कोर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, इसका परमानेंट मैग्नेट जो होगा इसका बहुत अधिक होगा हार्ड स्टील की। ओके, क्योंकि रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म गुड अच्छा है, इसका जो एरिया जो अंदर है वो बहुत कम एरिया, मतलब रिक्त स्थान जो है वो इस डोमेन के कारण बहुत कम है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहेंगे एक दूसरे में, और एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म बहुत अच्छा बनेगा। ओके, और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी बोल रहा है, इट्स हिस्टेरेसिस लूप हैज़ लार्ज एरिया। लार्ज एरिया हिस्टेरेसिस लूप का हो जाएगा, इसके कारण हम लोग हार्ड स्टील का यूज़ करते हैं। चलो ऑप्शन सी देखते हैं, मैकेनिकली स्ट्रेंथ इज हाई। मैकेनिकली स्ट्रेंथ जो होगा वो अधिक हो जाएगा, इसलिए हम हार्ड स्टील का यूज़ करते हैं। और ऑप्शन डी बोल रहा है, इट्स मैकेनिकली स्ट्रेंथ इज लो। मैकेनिकली स्ट्रेंथ जो है वो लो रखने के लिए, तो जो साइज है उसको लो रखने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो हम लोगों का ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा सही। ओके, इट हैज़ गुड रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा मैग्नेटिज्म हो, मैग्नेट हो उसका, उसलिए हम हार्ड स्टील का यूज़ करते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 14, सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन बिकॉज इट हैज़। सिलिकॉन स्टील का यूज़ हम क्यों करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में? इलेक्ट्रिकल मशीन में सिलिकॉन स्टील का यूज़ क्यों करते हैं? कोई भी कोर बनाना होता है तो हम लोग सिलिकॉन स्टील का ही यूज़ करते हैं। क्यों? तो ऑप्शन ए है लो कोरेसिविटी, ऑप्शन बी है लो रिटेंटिविटी, ऑप्शन सी है लो हिस्टेरेसिस, ऑप्शन डी है हाई कोरेसिविटी। ओके, तो ऑप्शन हम लोग का क्या यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लो हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग मटेरियल का ही यूज़ करते हैं। मटेरियल हम कैसा लगा रहे हैं उस पर निर्भर करता है हिस्टेरेसिस लॉस। ओके, तो यहाँ पे सिलिकॉन स्टील जो मटेरियल है हम यूज़ करते हैं हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। यदि हम यहाँ पे दूसरे मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं तो हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो सिलिकॉन स्टील जो है वो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करता है। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन को बनाने में, उसके कोर को बनाने में। ओके, कंडक्टेंस इज एनालॉग टू। कंडक्टेंस जो है किसके एनालॉग है? ओके, कंडक्टेंस जो है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पॉइंट है। ओके, कंडक्टेंस। तो ऑप्शन ए है जो है परमिनेंस, ऑप्शन बी है रिलक्टेंस, ऑप्शन सी है फ्लक्स, और ऑप्शन डी जो हम लोगों के पास है वो इंडक्टेंस। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा वो मेरा सही हो जाएगा परमानेंस। ओके, तो ऑप्शन ए सही कर देंगे। कंडक्टेंस जो है वो, ये परमानेंस जो है वो मैग्नेटिक सर्किट का एक पॉइंट है। ओके, और कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का पॉइंट है। तो हम कंडक्टेंस को यदि देखें तो कंडक्टेंस को हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस इज ए मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ बॉडी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी जो बॉडी है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टेंस बोल रहा है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट हो गया। ओके, परमानेंस की बात करें तो ये जो बोलता है परमानेंस इज ए मेजर ऑफ द
क्वांटिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना क्वांटिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स के मात्रा को ये मेजर कर रहा है, और कंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, मतलब एक सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है कंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक पॉइंट को बता रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट को बता रहा है, और परमानेंस जो है वो मैग्नेटिक सर्किट को बता रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पे, कंडक्टेंस इज एनालॉग्स टू परमानेंस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे।